हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम HTML से रिलेटेड कुछ और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि HTML में कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स क्या होते हैं और उन्हें हम किस सिनेरियोज में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक हमें पता चलेगा कंप्यूटर कोड एलिमेंट है क्या, है ना, कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पे हमें उसे यूज़ करना चाहिए, और अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसी पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑन गोइंग टॉपिक को समझना। क्योंकि अभी के लिए हम मेनली फोकस करेंगे किस पार्ट पे, कि कैसे HTML कोड्स को यूज़ किया जाता है, कोड एलिमेंट को, और उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। कोड स्टार्ट करते टाइम अगर हम कोड की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही बेसिक सा एक हमने वेब पेज बनाया हुआ है, जिसमें हमारे पास हेड सेक्शन है। हेड सेक्शन में हमने एक टाइटल स्पेसिफाई किया है टेक्सचर मैथ नेम से। दूसरा हमारे पास एक कुछ कमेंट्स हमने यहाँ पे डाल के रखे हैं, और एक हेडिंग हमने रखी है HTML बाय टेक्सचर मैथ। ठीक है, और इसको अगर सेव करके इसका आउटपुट दिखाया जाए तो ये कुछ इस तरह से हमें मिल रहा है, HTML बाय टेक्सचर मैथ। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि अभी तक हमने ऐसा कुछ भी इसमें लिखा नहीं है, जस्ट बेसिक चीज़ है। अब हर बार की तरह आज के सेशन के लिए भी आपका एक छोटा सा असाइनमेंट है। आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि आई फ्रेम क्या होता है HTML में और उसे हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आई एम श्योर लाइक आप में से बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा जिन्होंने लास्ट सेशन देखा है। बट इनकेस अगर आपको नहीं पता, डोंट वरी, ये टॉपिक भी डिटेल में डिस्कस हुआ हुआ है, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हो और फिर उसका आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। ठीक है, और जिन्हें आंसर पता है वो डायरेक्टली आंसर शेयर कर सकते हैं कमेंट में। तो और जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेगा वो अपकमिंग सेशंस में स्पॉटलाइट भी होगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पे अब बात हो रही है किस चीज़ की, HTML के कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन से शुरू करना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या, कोड क्या है, कौन से सिनेरियोज में यूज़ किया जाता है। तो अगर कोड की बात करें तो मैं पहले डेफिनेशन बताता हूँ आपको। डेफिनेशन एग्जैक्टली ये रहेगी, द कोड एलिमेंट इन HTML इज यूज टू रिप्रेजेंट अ फ्रेगमेंट ऑफ कोड. It displays the text in a monospace font, which is typically used to show code examples or command. Makes it clear that this text is different from normal content. This element is intended for displaying the code as text, not for running or executing it. ठीक है, ये तो एग्जैक्ट डेफिनेशन बता दी जो आपको इंटरव्यूज में हेल्प करेगी। अब हम बात करते हैं एक्चुअल डेफिनेशन की, है क्या ये, है ना। तो देखो, अगर हम कोड की बात करें तो ये करता क्या है, ये जस्ट आपके जो कोड है या कोई कमांड है या इस तरह की कोई क्वेरी है उसको मोनोस्पेस में शो करता है। अगर मैं इसको और सिंपलेस्ट वे में वापस से आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप ये कह सकते हो कि जो कोड एलिमेंट है HTML में वो यूज़ किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए कोड को। ठीक है, अगर इजी वे में बताएं तो आप ऐसा सोचो कि थिंक जस्ट ये वो है जो समथिंग, मतलब प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, क्वेरीज और इस तरह की चीज़ों को जब हमें स्क्रीन पे शो करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है कि ये डिस्प्ले करता है टेक्स्ट को एक मोनोस्पेस फॉन्ट में, और वो किस लिए मेनली यूज होता है, शो करने के लिए एग्जाम्पल लाइक कोड, कमांड, है ना। और ये भी क्लियर हो जाता है इससे कि ये जो हमारा टेक्स्ट रहेगा, जो कोड में हमारा टेक्स्ट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा बाकी टेक्स्ट से। ठीक है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये मत सोचना कि ये एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि ये कोड को एग्जीक्यूट करता है, बट ये कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता, जस्ट उसको मोनोस्पेस फॉन्ट में शो करता है। थ्योरेटिकल डिस्कशन हो गया, अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको क्लियरिटी और मिलेगी कि एक्चुअल में ये क्या है। ठीक है, तो उसके लिए अपन यहाँ पे एक और हेडिंग डाल देते हैं आज की टॉपिक की, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, कोड एलिमेंट इन HTML। ठीक है, कोड एलिमेंट इन HTML, ये हमारी हेडिंग हो गई। इसका अगर आउटपुट देखेंगे तो ये आ रहा है, HTML बाय टेक्सचर मैथ कोड एलिमेंट इन HTML। ठीक है, अब हमें ये कोड एलिमेंट का यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले कोड,
अब इसके अंदर आप कोई भी इक्वेशन या कोई भी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन या कमांड इस तरह का कुछ आपको शो करना है तो वो आप यहाँ करोगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ h या x लिखते हैं, ठीक है, x इक्वल्स टू 10, ये हमने असाइन कर दिया इसको। उसी तरह से हम लिखेंगे y, इसको अपन y, या आप चाहो तो इसको ABC भी लिख सकते हो, a, ठीक है, ABC लिखते हैं जिससे और क्लैरिटी होगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो 10, 20 और यहाँ पे कर देते हैं C, जो होगा इक्वल A प्लस B, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, एक कोड यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया, एक इक्वेशन टाइप हमने प्रिपेयर कर दिया। इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो जैसे मैंने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो ये वैल्यू कैसे लिखी हुई आ रही है, A में आ गया 10, B 20, C A प्लस B। तो इससे हमारे को पहले चीज़ तो ये क्लियर होगा कि ये कुछ भी रन नहीं कर रहा है, एक्चुअल में एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है इस इक्वेशन को, इस कोड को, है ना। ये डायरेक्टली उसको शो कर रहा है बट एक डिफरेंट वे में, जिससे क्या इंडिकेट होता है कि ये कुछ प्रोग्रामिंग रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशन किए वेब पेज पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि इसमें और नॉर्मल टेक्स्ट में डिफरेंस होता है। कैसे होता है, क्या होता है, वो भी देख लेते हैं। उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक बार नॉर्मल टेक्स्ट भी लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं H2 नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पे आपको एक हेडिंग दिख जाएगी और अब इसके साथ में सेम चीज़ हम लिखेंगे बिल्कुल एज इट इज, बट कोड नहीं लिखेंगे इसके साथ में, ठीक है। तो A10 एंटर, B20 और यहाँ पे लिखेंगे C A प्लस B, ठीक है। ये हमने कोड लिख दिया। इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो अब आपको दोनों टेक्स्ट में डिफरेंस दिख रहा है। ये देखो कि लेटर्स काफ़ी बड़े से हैं, है ना, कंपेयर टू दिस। तो ये मोनोस्पेस फ़ॉन्ट में है और ये नॉर्मल फ़ॉन्ट में है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ का पता चल जाएगा इजीली कि आपने ये जो कोड यूज़ किया है वो इंस्ट्रक्शन शो कर रहा है। अच्छा, अब इसको और सिंप्लीफाइड वे में पता है कैसे बता सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर अपन को कुछ ऐसा लिखना है, एक पैराग्राफ में ऐड करूँगा, ठीक है, और यहाँ लिखूँगा HTML या फिर आप लिख सकते हो पाइथन स्क्रिप्ट टू रन हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये एक हमें शो करना है, ठीक है। इसको अपन लिखेंगे और इसके साथ में लिखेंगे BR, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप लिखोगे क्या, कोड, और कोड के अंदर हम लिखेंगे क्या, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट यहाँ पे हमने डाल दिया टेस्टिंग या फिर text1, ठीक है, text1 डाल देते हैं। उसको करते हैं सेव और रिफ्रेश। तो अब आप देख सकते हो कि एक नॉर्मल टेक्स्ट है, पाइथन स्क्रिप्ट टू रन हेलो वर्ल्ड, और फिर एक बहुत छोटा सा प्रिंट text1 लिखा हुआ है, ठीक है। यही चीज़ अगर हम इधर इसके साथ भी लिख देते हैं प्रिंट, ठीक है। ये जिसमें आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पाइथन ही यूज़ करना है या ये करेक्ट है, आपको बस इसका डिफरेंस शो कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कोड का यूज़ किया है, ठीक है। तो आई थिंक अब इस एग्जांपल से थोड़ा और क्लैरिटी मिला होगा। तो इस तरह के कभी सिनेरियो, या आप कोई फॉर एग्जांपल आप कोई साइंस रिलेटेड वेब पेज बना रहे हो, है ना, जिसमें आपको कुछ एल्गोरिदम या कुछ शो करना है, तो उस केस में आप क्या यूज़ कर सकते हो, कोड का यूज़ कर सकते हो। और कोड का यूज़ करने से वो टेक्स्ट आपका रेगुलर टेक्स्ट से डिफरेंट शो होगा, और वो यही इंडिकेट करेगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ ना कुछ कोड से रिलेटेड शो कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन एग्जैक्टली आपको यही बतानी होगी कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो यूज़ होता है रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रेगमेंट ऑफ कंप्यूटर कोड, ठीक है। और ये डिस्प्ले करता है टेक्स्ट को मोनोस्पेस फ़ॉन्ट में, जो टिपिकली यूज़ होता है शो करने के लिए किसको, एग्जाम्पल्स को, कमांड्स को, क्वेरीज को, ठीक है। और इससे क्लियर भी हो जाता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो डिफरेंट है बाकी नॉर्मल कंटेंट से, ठीक है। और ये कब यूज़ करना चाहिए,
ये तब यूज़ करना चाहिए जब हमें टेक्स्ट को कोड को एज ए टेक्स्ट शो करना है, ठीक है, और उसको रन नहीं करना। ये रन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक्चुअल में अभी हमने देखा ये दोनों में इसने किसी को भी रन नहीं किया, बस वो एज इट इज दिखा बट इन टेक्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो आई होप आज का ये सेशन पूरा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन मैथ।